AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रविवार शाम 7 बजे बहराइच पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी बल्कि हिस्सेदारी और बराबरी की बात होगी। ओवैसी ने कहा, सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार चाहे यूपी में हो या देश के किसी अन्य राज्य में, वहां बुलडोजर किसके घरों पर चलता है। एनकाउंटर का डर किन लोगों के हिस्से आता है। किस समुदाय के नौजवानों की जिंदगी जेलों में डालकर बर्बाद की जा रही है। अगर कुछ नौजवान कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उन्हें 40 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। यूपी में एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जा रही है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 17,000 एनकाउंटर हुए हैं, जबकि संविधान किसी भी धर्म और वर्ग के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। इससे पहले रविवार सुबह असदुद्दीन ओवैसी करीब 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंचे। ओवैसी के एयरपोर्ट पहुंचते ही समर्थकों ने नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओवैसी के भाषण की 3 बड़ी बातें जानिए। शौकत अली को प्रत्याशी बनाने का ऐलान। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें एकजुट होकर अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। संविधान इसकी इजाजत देता है, वही संविधान जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। मजलिस नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ती है, इसी वजह से उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मटेरा से पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली को प्रत्याशी बनाया है। मटेरा, बहराइच और पूरे देश में अपनी जिहाद की ताकत पर पूरा गेम पलट देंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। हम पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि हम किसी की बी टीम हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ यह सबने देखा। जो लोग बीजेपी को रोकने की बात करते थे, उनमें से कई बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सपा और अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का समर्थन किया था, लेकिन वहां भी कई नेता लाइन लगाकर बीजेपी में चले गए। बिहार में हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हम दोबारा जीत कर आए। हम मर जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मजलिस और ओवैसी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से यह कहा जाएगा कि सिर्फ दरी बिछाने का काम करो, तो अब ऐसा नहीं होगा। इन्हीं नाइंसाफियों के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ते हैं। यही वजह है कि हम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आरोप लगाने वाले जितने आरोप लगाना चाहें लगाते रहें। हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे। एक होटल में कुछ देर रुके, फिर बहराइच निकल गए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। वह यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इसका इशारा शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बहराइच पहुंचकर किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। ओवैसी का पहला कार्यक्रम सपा के गढ़ बहराइच की मटेरा विधानसभा में था। उन्होंने शंकरपुर चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया।